पथ पर अविरल बढ़ते हुए दो धाराओं की अक्षुण्ण परंपरा का जो परिचय ग्रंथराज रेणसार से कराया जा रहा है, आचार्य भगवान ने 150वीं कारिका में कहा था, ज्ञानाभ्यास के बिना मुक्ति कभी संभव नहीं हो सकती है। यानी इस पंचम काल के कलि काल में हे भव्यात्माओं, आप स्वाध्याय को ही सर्वोपरि माने। 151वीं कारिका में आचार्य भगवंत कहते हैं, श्रुति की भावना से जो उपलब्धि होती है वो उपलब्धि ही हे भव्यात्मन तेरे लिए परम औषधि रूप सिद्ध होगी। उन्होंने कहा, कुशलस्य तपोनिगुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो सुधभावेन तत्तीय तम्मा सुधभावनम गुणः। कुशलस्य, कुशल हैं जो तपो तप में, निपुणस्य संयमो, निपुण व्यक्ति वो जो संयम में परिपक्व है, समपरस्य जो समभावी हैं, समता स्वभावी हैं, वो वैज्ञो वो वैराग्य रूप परिणत होते हैं, और शुद्ध भावेण जो श्रुति की भावना से तत्तीय, जो श्रुति की भावना से ओतप्रोत हैं, वे तत्तीय तीनों गुणों से युक्त होते हैं। तम्मा इसलिए शुद्ध भावनम गुणः, श्रुति की भावना करनी चाहिए। श्रुति की भावना हे भव्यात्मन तू कर। आचार्य भगवान ने कहा, जो आत्मा के स्वरूप को जानने में कुशल हैं, आत्मा और देह के भेद विज्ञान की परिपक्वता जिनके मन में, जिनके विचारों में और जिनके आचरण में उतर चुकी है, उन्होंने कहा कि जो आत्मा के स्वरूप को जानने में कुशल हैं उनके तप होता है, और जो आत्मा के स्वरूप को जानने में कुशल हैं उनके तप होता है, और जो आत्मा को जानने में निपुण हैं उनके संयम होता है, और जो समभाव से जो वैराग्य होता है, समभाव से, समता परिणामों से, समदृष्टि से, जिसमें भेद नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये दूसरे का मित्र है, ये मेरा शिष्य है, ये दूसरे का शिष्य है। मोक्ष मार्गी सही मायने में गणों में भेद नहीं करता, परगण और स्वगण नहीं जानता, केवल इतना जानता है कि यदि कुशलता, निपुणता और वैराग्यता ये तीनों का एक साथ संगम कहीं देखना है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जो श्रुताभ्यासी है, जो स्वाध्याय में निरत है, जो स्वाध्याय में लगा हुआ है, उसके तपश्चरण, संयमाचरण और वैराग्य का आचरण, इन तीनों की प्राप्ति उसे बड़ी सुखद और सहजता से हो जाया करती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि पंचम काल में
हे भव्यात्मन, तुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इस पंचम काल में निरंतर आलस्य रहित होकर के श्रुत का अभ्यास कर। आलस्य का अभाव जहाँ हो जाएगा तो उत्साह का जन्म हो जाएगा। आलस्य का जहाँ अभाव होगा वहाँ श्रद्धा जागृत हो जाएगी, और उत्साह और श्रद्धा जब मिल जाती है तो आचार्य भगवंत कहते हैं वो ही परम पुरुषार्थ से अपने पौरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। पौरुषत्व से यानी कि अपने पुरुष से, आत्मा से उसका परिचय हो जाया करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष से अर्थ की सिद्धि, यानी कि अर्थ की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुष? आत्मा। आत्मा की सिद्धि के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सही है, पंचम काल है, हुंडा सर्पणी काल है, खोटा काल है, लेकिन इस खोटे काल में भी कार्य सब वही हैं जो पुण्य के काल में हुआ करते थे। यानी उत्तम सैनन, चतुर्थ काल, मासोपवासी मुनराजों के, तीर्थंकरों के शुद्ध केवली, केवली के साक्षात जहाँ दर्शन होते थे। आज जिनवाणी इन पुस्तकार रूप में हमें प्राप्त है, उस समय साक्षात जिनवाणी मिला करती थी भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से। लेकिन हे साधक, ध्यान रखना, सारे कार्य वो ही करते हैं जो चौथे काल में होते थे। फिर इस धर्म की क्रिया में हम क्यों घबराते हैं? सत्य है, ग्रीष्म काल की तपन हमें बहुत वेदन का अनुभव कराती है, वेदित करती है। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होता है, समझदार होता है, वो हाय हाय नहीं करता। वो ग्रीष्म काल की तपन में भी शीतल नीर का उपयोग कर लेता है। भाई श्रावक है, अब गर्मी है, हाय हाय थोड़ी करेगा। वो करेगा कि जो पानी जैसा होता था पी लेता था, अब गर्मी के कारण उसको खुले आकाश में रात्रि में रखेगा और ठंडा पानी का बोतल अपने पास रख कर के जब जब उसे गर्मी लगेगी शीतल जल अपने ऊपर अपने गले में डाल लेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं शीतल नीर का उपयोग पीने के लिए श्रावक करता है, लेकिन रे साधक तू क्या करेगा? क्या बोतल रखेगा? क्या बार बार पिएगा? नहीं। दिगंबर अवस्था धारण करने के बाद किसी भी योगी ने ऐसा ना किया है, ना करा है, करेगा और ना किया था। आचार्य भगवंत कहते हैं कि काल की तपन में अगर पंचम काल है, उंडप सर्पणी काल है, तो वो साधक घबराएगा नहीं, श्रावक की तरह। जैसे श्रावक ग्रीष्म काल में घबराया नहीं, उसने संसाधन से अपनी ऐसी व्यवस्था कर ली कि अगर गर्मी की ऋतु आ गई है तो उसमें भी मैं परेशान नहीं रहूँगा, इसके लिए अपनी व्यवस्था करूँगा। कोई एसी लगवा लेते हैं, कोई कूलर लगवा लेते हैं, कोई फ्रिज लगवा लेते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं। मौसम आता है और चला जाता है। इसी तरह हे साधक, काल की तपन में अगर पंचम काल की लू से बचना चाहता है, काल की तपन में पंचम काल की लू से बचना चाहता है, तो समय समय पर जिनवाणी के जल के छींटे अपने ऊपर डालता रहे। अगर जिनवाणी के छींटे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से
ग्रंथों के पठन पाठन के माध्यम से, निर्ग्रंथों की सेवा करने के माध्यम से तू अपने ऊपर डालता रहेगा तो ध्यान रखना, ये काल की तपन, पंचम काल के पाप की लू तुझे वेधित नहीं करेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं पंचम काल की ये पाप की लू तुझे तभी रक्षा कर सकती है जब तू अपने माँ की आज्ञा में चलेगा। माँ की आज्ञा में चलेगा। जिसने तुझे देह दिया वो माँ नहीं है, वो जन्मदात्री माँ है, लेकिन ज्ञान चक्षु को उघेड़ने वाली माँ जिनवाणी है। साक्षात तीर्थंकर की वाणी, उस तीर्थंकर की वाणी को मुनिराज गणधर देव गुंथित करते हैं, विस्तृत करते हैं और हम सबके लिए यहाँ प्रदान करते हैं। जो मुनिराज आगम के ज्ञाता हैं, श्रुताभ्यासी हैं, वे भी आज सुलभ प्रतीत नहीं हो पा रहे। ऐसे समय में सिर्फ एक माँ जिनवाणी ऐसी है जो हमें हमारे मार्ग को प्रदर्शित करती है, हमारी मार्गदर्शिका बनकर के, पथ प्रदर्शिका बनकर के आगे आगे चलती है। इसलिए आगम के अंदर एक शब्द आया, आगम चक्षु साहू। आगम साधुओं का एक चक्षु है। जब चमड़े के चक्षु हमें लौकिक वस्तुओं को दिग्दर्शित कराते हैं तो उन्होंने कहा ये तीसरा लोचन तेरे राग द्वेष आदि किट्ट कालमाओं को सबका लौंच कर देगा। इस लोचन को धारण कर ले। साधु के नेत्र आगम हैं, इनको धारण कर ले। अगर धारण कर लेगा तो सत्य मानना कि फिर इस पाप की तपन से बच जाएगा। और जब पाप की तपन से बचेगा, क्योंकि आचार्य ने कहा है अल्पायुषा मल्पधिया मिदानी कुतः समस्त श्रुत पाठ शक्ति तदत्र मुक्तिम प्रतिबीज मात्र मभ्यस्ततामात्महितं प्रयत्वा। उन्होंने कहा कि हे विज्ञात्मन, इस पंचम काल की दुहाई मत दो। इस पंचम काल के लिए मत परेशान होना। ये पंचम काल बहुत अच्छा है छठवें काल की अपेक्षा। ये सत्य है कि पंचम काल में आयु अल्प है, अल्पायुषा, आयु अल्प है। और मल्प दिया, दिया माने बुद्धि, मेघा ज्ञान भी निरंतर क्षीण हो रहा है। अल्पायु तथा क्षयोपशम की हीनता के कारण पूर्ण श्रुत का अभ्यास आज नहीं किया जा सकता। मोक्ष विलासी जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं, ऐसे पुरुषों को मुक्ति का मार्ग, आत्मा के हितकारी औषधि श्रुत का अभ्यास ही हमारे लिए प्रयत्नपूर्वक सर्वोपरि है। क्योंकि श्रुत का अभ्यास के बिना कुशलता, निपुणता और समता स्वभावी रूप कभी प्रखर और तेजस्वान नहीं बन सकता है। आचार्य भगवंत ने कहा, एक श्रुत अभ्यासी जो अध्ययन में लगा रहता है रात दिन, उसके पास कुशलता भी उसके चरणों को चूमने लगती है, निपुणता
उसके रग रग में टपकने लगती है। समरसता उसकी आँखों से प्रतिक्षण प्रवाहित होती रहती है। इन कुशलता, निपुणता, समरसता सभी होने से वह ज्ञान, तप, वैराग्य और पूर्ण संयम की प्राप्ति कर मुक्ति का पात्र बन जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्यात के अनंत काल भ्रमण, मिथ्यात से अनंत काल भ्रमण करते करते गुजर गए, गुजर जाएंगे, और फिर भी अगर हम ना संभल पाए तो 152वीं कारिका में कहते हैं, काल मणंतम जीवो मिच्छत सरुवेण पंच संसारे हिडदिड़ा लहई सम्मम संसार भ्रमण पारंभो। जीवो, जीव मिच्छत स्वरूपेण, मिथ्यात स्वरूप होने से, अनंतम कालम, अनंत काल से, पंच संसारे, पंच परावर्तन रूप संसार में हिडधि भ्रमण कर रहा है, किंतु सम्मम सम्यक्त न लहधि प्राप्त नहीं हुआ। संसार भ्रमण पारंभो, फिर भी आज तक संसार का परिभ्रमण प्रारंभ का प्रारंभ है। संसार का परिभ्रमण जैसे का तैसा बना हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे साधक, भू श्रावक, तुमने कभी विचार किया कि कौन सी ऐसी पर्याय हैं जिसको आपने धारण नहीं किया? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो तुमसे अछूता है? कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसको तुमने अभी तक इस्तेमाल न किया है? आचार्य भगवंत कहते हैं, विचारो, विचार करो। दुनिया कहती है विचारा है, हे विचारो, विचार करो कि आप कहाँ कहाँ नहीं जन्मे, आपने किस किस क्षेत्र का स्पर्श नहीं किया। सिद्धालय में भी भ्रमण करके आ गया तेरा ये आत्मा, लेकिन फिर भी सिद्ध का स्पर्श न कर पाया। निगोदिया जीव बन करके उस सिद्धालय में भ्रमण करता रहा, लेकिन कैसा होता है सिद्धालय का अनुपमेय, अपरिमित, शाश्वत सुख, इसका भान तुझे आज तक न हो पाया।